10 के लिए पुस्तक है, सप्लीमेंट्री पुस्तक है। इसमें 10 अंक के प्रश्न आते हैं और जबकि 5 पाठ है, पांचों पाठ से एक एक अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 5 अंक के विषयनिष्ठ प्रश्न आते हैं। तो गाते विश्वास में उड़ीसा राज्य की बाढ़ विभीषिका का दृश्य दिखाया गया है कि बाढ़ में कैसे उड़ीसा राज्य में लोगों की बाढ़ से परेशानियां हुआ करती है, जन माल की क्षति कैसे होती है। शायद कोई होता है, इसके कहानीकार हैं। कहानीकार जो है गाते विश्वास में दिखाए हैं कि एक निम्न वर्ग का परिवार और जिस राज्य में हमेशा बाढ़ और अकाल अनावृष्टि होती रहती है, उस राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। यहाँ पर लक्ष्मी, मुख्य बिंदु के अंतर्गत लक्ष्मी एक औरत है जो जिसकी मेहनती तो है, परिश्रमी है, लेकिन इसकी माली हालत ठीक नहीं है। इसके पति का नाम लक्ष्मण है, जो कलकत्ता में छोटी मोटी नौकरी करता है और नौकरी करने से इसका काम नहीं चलता है। आगे हम लोग देखेंगे कि लक्ष्मी का पति है, अच्युत जो है लक्ष्मी का लड़का है। गुणनिधि गांव का एक लड़का है। तहसीलदार साहब गांव के हैं, जो संभ्रांत आदमी हैं। इनके यहाँ नौकर चाकर आया वगैरह रहा करती है। उड़ीसा में हीराकुंड बांध है, जिसे जो बहुत बड़ा बांध है, और उसी बांध है से बहुत दूरी पर एक दलई छोटा सा बांध है, और जिस दलई बांध के किनारे लक्ष्मी का गांव बसा हुआ है। और कोलकाता एक शहर है जहां पर लक्ष्मी का पति लक्ष्मण छोटी मोटी नौकरी करता है। देवी नदी दलई बांध के सटे बहती है और उस नदी के बहने में बरसात में जब बांध हीराकुंड टूट जाता है, जब बाढ़ की विभीषिका आती है तो देवी नदी उफान पर जाती है। देवी नदी के उफान पर आने पर दलई बांध जो है टूट जाता है। और यह उड़ीसा राज्य की ऐसी स्थिति को दिखाया गया है, जिस स्थिति में उड़ीसा राज्य के निवासी जो है जान माल की हानि सहते हैं। अब यहाँ पर यह कहानी प्रारंभ हो रही है कि लक्ष्मी के पति भले ही बाहर रहते हैं, कोलकाता में नौकरी करते हैं, लेकिन छोटी मोटी नौकरी से लक्ष्मी के घर का परवरिश खर्च नहीं चल पाता है। इसलिए लक्ष्मी क्या करती है कि तहसीलदार साहब के यहाँ आया का दाई का काम करती है, चौका बर्तन करती है। उसके बदले में लक्ष्मी को कुछ पैसे तहसीलदार साहब के यहाँ से मिल जाते हैं। कुछ लक्ष्मण नौकरी करता है कलकत्ता में, उससे मिल जाते हैं। फिर भी इससे भी काम नहीं चलता है। तो देखे होंगे गांव में औरतें जो है बकरी वगैरह पालती हैं। लक्ष्मी भी बकरी रखी हुई है घर पर। धीरे धीरे हर साल की बात है कि बाढ़ हमेशा आती रहती है। बाढ़ से रोकने के लिए गांव के लोग चंदा लगा करके देवी देवता का पूजा जो है हर साल करते हैं। पूजा हर साल करने के बावजूद भी दलई बांध टूट जाता है, और दलई बांध के टूट जाने से देवी नदी का पानी पूरे गांव में फैल जाता है और गांव में घर डूब जाते हैं, फसल डूब जाती है, माल मवेशी का भी नुकसान हो जाता है, धन जन सबका नुकसान होता है इस बाढ़ से। और नुकसान होने के बाद वही हाल कि फिर अगले साल भी लोग इस विश्वास के साथ न पूजा करते हैं, चाहते हैं देवी देवता का वहाँ का, कि इस साल हो सकता है कि देवी देवता बाढ़ को रोक लेंगे। तो कहा गया है कि हमेशा आदमी को
ईश्वर तो है, ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए, आस्तिक होना चाहिए, लेकिन इतना ना आस्तिक हो जाएं कि हम लोग अपना कर्तव्य छोड़ दें। देखे होंगे आजकल, पहले तो बिहार में था लेकिन झारखंड में दशरथ माझी का नाम सुने होंगे आप लोग। दशरथ माझी की पत्नी, पहाड़ जो है इतना दूर था कि पत्नी को बहुत परेशानी हो जाती थी पानी लाने में, अस्पताल जाने में। और एक बार पत्नी उनकी अस्पताल जाने के क्रम में इतना न फेर था, पहाड़ के चलते रास्ता बहुत घुमावदार था, घूम करके जाता था और उनकी पत्नी दशरथ माझी की मर गई। दशरथ माझी ने सोचा कि अब पहाड़ का कलेजा चीर करके हम रास्ता बनाएंगे और बहुत वर्षों तक छेनी हथौड़े से काट करके और उस पहाड़ में दशरथ माझी रास्ता बना दिए। उसके बाद दशरथ माझी भले अथक परिश्रम किए। जब परिश्रम किए थे तो लोगों को महसूस हो रहा था कि दशरथ माझी सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन दशरथ माझी सफल हो गए। इसी तरह से काम करने वाले काम करते हैं तो आसपास के लोग यहाँ कहते रहते हैं कि यह काम संभव नहीं है, असंभव है। लेकिन जो आदमी मेहनती होता है, जो लड़का पढ़ने वाला होता है, उसके लिए कोई विषय कठिन नहीं होता है। सब विषय पर उसकी पकड़ एक समान होती है, लेकिन नहीं मेहनत करने वाले के लिए सारा विषय ही भारी पड़ता है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि लक्ष्मी तहसीलदार साहब के यहाँ काम करती थी। तहसीलदार साहब काम करने के एवज में मेहनत मजदूरी कुछ पैसे दे दिया करते थे और लक्ष्मण भी कोलकाता में नौकरी करता था, वहाँ से भी कुछ पैसे आ जाते थे। और ऐसे करते करते फिर बाढ़ का मौसम आया और विश्वास के साथ लोगों ने देवता देवी का चढ़ावा चढ़ाया। चंदा वसूल करके गांव में चढ़ावा चढ़ाया जाता है। चढ़ावा चढ़ाने के बाद भी उस साल भी और अच्युत गुण निधि जैसे लड़कों का नवयुवक दल का गठन हुआ था। ये दल जो है दलई बांध पर क्या करते थे? अरे बांध बांधते नहीं थे, बांध का दौरा करते थे कि बांध कहीं से टूटे नहीं। बांध टूट जाएगा तो जान माल के नुकसान ज़्यादा होगी। बांध अगर थोड़ा सा टूटेगा तुरंत उसको क्या कर दिया जाएगा? बांध दिया जाएगा, मरम्मत कर दिया जाएगा। इस उद्देश्य से उस पर सख्त पहरा के साथ आ रहे थे, जा रहे थे। लेकिन वही होता है जो नसीब में लिखा रहता है। लाख क्योंकि आदमी ही होता है ना, जिसको टूटना होता है, जो घटना घट